संडे मतलब आलू। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है स्ट्रेस से। स्ट्रेस क्यों? क्योंकि अभी मैं जब फर्स्ट शूट करने लगी तो तभी किसी क्लाइंट का फ़ोन आ गया। तो प्लीज़ आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 10 बजे के बाद सैलून आइए। मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी 10 बजे आते हैं, तो आप प्लीज़ 10 बजे के बाद आइए, कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, मेरा भी परिवार है, मुझे सारा मैनेज करना होता है। अच्छा, और आज जो मेरी स्ट्रेस की वजह है ना वो ये है, ये आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं, ये सब बर्तन ये खाली पड़े हैं क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही, और अगर लाइट आई भी है तो पानी नहीं आ रहा। पता नहीं कुछ इशू हुआ है, क्या हुआ है कि पानी आ ही नहीं रहा। आज फाइनली मैंने गर्ल्स को कहा है कि या तो इवनिंग में आना, नहीं तो अपनी अपनी वाटर बोतल साथ लेके आना, भैया पानी नहीं है आज मेरे घर में। तो देखती हूँ अब कैसे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, काम तो स्टार्ट करना है। बाकी अभी क्लाइंट भी आने वाले हैं, उनका फ़ोन आ चुका है, तो फटाफट से मैं आटा वगैरह गूंदती हूँ। और आलू जो है वो बॉईल मैंने करके रख दिया है, क्योंकि आज है संडे और बच्चा अभी सोया हुआ है, तो मेरा फिर मन नहीं मानता कि एक दिन ही बच्चे को ना वो बड़ा खुश होके खाता है, एक दिन ही उसने खाने होते हैं और मैं उसको अवॉइड कर दूँ या मैं ना बना के दूँ, तो मेरा मन नहीं मानता। माँ तो माँ है भाई। तो बाकी देखते हैं कैसे क्या रहता आज का सारा दिन का रूटीन, तो वो सारा आपसे शेयर करूंगी। और यहाँ पर भाई फटाफट स्पीड पकड़ के मैंने लगा दिया था आटा लगा के, और फिर उसके बाद मैंने चेक किए आलू जो कि बॉईल हो चुके थे। अभी मैं इनको छीलने ही लगी थी, खोले ही थे कि ये देखिए सामने क्लाइंट आ गए थे। क्लाइंट भी थी, छोटी छोटी बच्चियां, इनको अपना हेयर कट कराना था और इनके फादर लेके आए थे इनको मेरे पास, और इनको कुछ अर्जेंट था तो इसीलिए जल्दी ये आए थे। तो भाई काम तो मैं यहाँ पे ज़रूर कर रही थी, और उसके बाद देखिए आ गए थे क्लाइंट, और माइंड में मेरे यही चल रहा था कि नाश्ता नाश्ता नाश्ता, क्योंकि ना मेरे को सबसे बड़ी चीज़ यही रहती है कि भाई बाकी मेरा काम जब मर्जी जिस टाइम निपट जाएगा, बस मैं खाना प्रॉपर टाइम पे मदान साहब को बना के दे दूँ, उसके बाद फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। तो यहाँ पे अभी मैंने उनको क्लाइंट को रवाना कर दिया था, उन्हें कोई प्रोडक्ट चाहिए था, और या अभी मैं कर रही थी इनका बच्चों के हेयर कट। तो एक गुड़िया का हेयर कट हो चुका था, दूसरी गुड़िया का भी मैं हेयर कट कर ही रही थी कि इतना मदान साहब आ गए। तो देखिए मेरे बिना कहे उन्होंने आलू छील भी दिए, प्याज या हरी मिर्च वगैरह वो भी अपने आप ही कट कर दी। मतलब कि ना मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद कोई इस चीज़ को ये कहे कि घर के काम कर रहा है या जोरू का गुलाम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर मुश्किल वक्त आता है तो औरत अपने हस्बैंड के साथ खड़ी होती है हर एक सुख दुख में। तो इसी तरीके से अगर हस्बैंड हेल्प करा देते हैं ना, मैंने दो तरीके के हस्बैंड देखे हैं। एक तो ये है कि साथ मिलके वो वाइफ का समझते हैं कि वो भी काम कर रही है, खाली नहीं है, और दूसरा ऐसे कि जो ऊपर से और कि तुझसे ये काम नहीं हुआ, तुझसे वो काम नहीं हुआ। तो भी मुझे तो बहुत सही लगता है कि जो अपनी वाइफ की इस तरीके से हेल्प करा देते हैं, तो उससे ना और दुगनी हिम्मत मिल जाती है काम करने की। तो बस इस तरीके से मदान साहब ने मेरी हेल्प करी पूरी। उसके बाद मैंने कहा कि आप बैठो और अब मैं नाश्ता बना देती हूँ। बोलते नहीं कि तू चलो बना फटाफट परांठा और मैं इतना दही वगैरह मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी वो काम में लगे हुए थे, और उधर बेटा बाहर से पानी लाके और वो पानी फिल कर रहा था। तो भाई सबको इतना हेल्पफुल होना चाहिए। और वहाँ मैंने मदान साहब को रवाना कर दिया था और गैस कर दिया था बंद, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, क्लाइंट और आए हुए थे सैलून में। तो यहाँ पे फिर सैलून में क्लाइंट का काम सारा कंप्लीट करके, और उसके बाद मैं फिर से वापस आई हूँ किचन में। फिर से मैंने गैस जलाया। तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, कई बार तो मैं 4-4 5-5 बार भी गैस ऑफ करके फिर ऑन करती हूँ। और कल भी ऐसे ही मुझे लगभग 11:30, हाँ 11:30 या 12 बज गए थे मुझे खाना बनाते बनाते, मतलब नाश्ता करते करते। फिर उसके बाद मैंने चिराग को दिया, और इतनी देर में मौसम इतना भाई भयंकर वाला था
ख़राब हो गया था ना। ये देखिए मौसम तो बहुत ठंडा हो गया था कि इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही थी, पर हमारी जो गली है ना वो पूरी ऐसे हो गई थी भी नदी बन गई थी पूरी। तो बहुत ठंडा मौसम हो गया था और ना पानी ना ऐसे तिरछा आ रहा था, यानी कि हमारा खुला ओपन एरिया कहाँ है गेट के पास, उसके बाद हमारा पोर्च है, पोर्च के अंदर किचन है देख लो। और मैं अंदर खड़ी हूँ किचन के अंदर, वहाँ तक भी फुहारे ना ऐसे मुंह पे लग रही थी। मतलब इतनी तिरछी वो बारिश आ रही थी, और तिरछी बारिश आने की वजह से क्या हुआ कि पानी सारा ना खिड़कियों के रास्ते से अंदर आ गया, जो बाहर वाले रूम है ना, रूम में जो खिड़कियां लगी हुई हैं वहां से। और ये देखिए भाई, इन बच्चों को देख के तो ना बचपन याद आ जाता है। अब हम जब छोटे छोटे थे तो ये काम खूब किए हैं, बारिश जैसी आती थी वेट ही करते थे कि बारिश आए और भाई बारिश में भीगे। तो अब तो भैया यादें ही बन के रह गई, अब देख के ही खुश हो लेते हैं खाली। यहाँ पे फिर हमारा प्रोग्राम बन गया था कहीं जाने का। उससे पहले आज आ गए थे चिराग के सर और उनकी बड़ी क्यूट सी वाइफ, तो उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। बहुत अच्छे हैं, मतलब वो चिराग और लीनू के टीचर रहे हैं उनके +2 तक, लेकिन सीरियसली उन्होंने ना अपने बच्चों की तरह ध्यान रखा है उनका। और आज भी वो इतनी केयर उनकी पूछते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कैसे, मतलब बड़ा प्यार करते हैं यार। ऐसे टीचर्स भी ना बड़ी किस्मत से मिलते हैं। मतलब आई एम ग्लैड कि मेरे बच्चों को इतने अच्छे टीचर्स मिले। एक और है इनके, रमन सर, और ये हैं शैंकी धीमान सर। बहुत अच्छे टीचर्स हैं भाई, टीचर हों तो इनके जैसे हों वरना ना हों, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो बस वो चले गए थे उनको अटेंड करके, और उसके बाद मैंने लंच बना दिया था। लंच बनाने के बाद फिर हमारा प्रोग्राम बन गया बाहर जाने का, और बस मैं उसके लिए ही यहाँ रेडी हो रही थी। रेडी होके और बस इसके बाद फिर आ गए थे मदान साहब, उन्होंने गाड़ी निकाल ली थी, और ये था मेरा आज का लुक सिंपल सा तो उसके बाद बस हम निकल गए थे आउटिंग के लिए, क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था। और फाइनली हम गए थे आज मूवी देखने, पंजाबी मूवी। ठीक है, बाय चिराग। तो आज है फादर्स डे फादर्स डे तो है, ट्रीट मैं लेने जा रही हूँ फादर से, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके मतलब ना मैं काफी दिन से ना पीछे पड़ी हुई थी मदान साहब के कि मुझे मूवी देखनी है, मूवी देखनी है। ये रोज टाल देते हैं, आज नहीं, गर्मी बड़ी है, 2 दिन बाद चलेंगे। वो कुदरती आज ऐसा हुआ कि आ गई बारिश, बढ़िया वाली बारिश आई है सुबह, और आज तो दोपहर को बस मैं तो गले ही पड़ गई। मुझे नहीं पता, मुझे तो लेके जाओ, मुझे तो लेके जाओ। उसी टाइम में चिराग ने ऑनलाइन टिकट्स बुक कर दी, और बस हम फाइनली निकल पड़े हैं। फिर वही बहाने कि शॉप पे काम है ये वो, तो चिराग कहता मैं संभालूंगा, अब जाओ। तो बस अभी फाइनली ये वो ड्रेस है जो मैं अभी कुछ दिन पहले लेके आई थी, तो आज पहनी है मैंने, वो पहनी नहीं थी अभी, आज पहनी है। और कैसी लग रही है ड्रेस बताना जरूर और ये पहुंच गए थे हम फाइनली डिम्पल सिनेप्लेक्स में। हाँ जी, तो यहाँ की टिकट्स बुक हमने पहले पीवीआर की देख रहे थे, लेकिन ना हमें फ्रंट की सीट्स मिल रही थी, मतलब पीछे वाली सीट्स नहीं मिल रही थी, और हमें चाहिए थी पीछे वाली, क्योंकि ना आगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंजती है, मज़ा नहीं आता मूवी देखने का। तो चिराग ने फिर सर्च करके फिर यहाँ की करवा दी थी। फिर वो बस ये हमने ले ली थी एंट्री। हम ना टाइम से ये लगा लो 10-15 मिनट पहले ही हम एंट्री कर गए थे। अंदर गए तो नीचे भाई साइड, दोनों साइड देखा कुछ भी नहीं था। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था किधर से जाना है। सामने वो था, मुझे लगता है लिफ्ट थी, हाँ सामने लिफ्ट थी शायद, ये भी नहीं चल रही थी, लिफ्ट भी नहीं चल रही थी, तो एक्सीलरेटर भी ये भी ऑफ था। तो अब समझ नहीं आया, मैं कहा कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए, पर कहते नहीं चलो आगे चल के देखते हैं।
तो खैर हम देखे और फिर ये था सेकंड फ्लोर पे। हाँ, सेकंड फ्लोर पे जब हम गए वहाँ पे था इनका, यहाँ पे टिकट्स का काउंटर था। तो यहाँ पे हमने तो ऑनलाइन बुकिंग कराई थी, लेकिन यहाँ पे फिर वो ऑफलाइन में इसको कन्वर्ट करके और फिर ये आगे जाने दे रहे थे। तो थोड़ा सिक्योरिटी चेकिंग हुई यहाँ पे, और उसके बाद हम चले गए अंदर। ये था वेटिंग एरिया, क्योंकि अभी मूवी शुरू होने में 10 मिनट का टाइम था यहाँ पे। तो हम बैठे, अच्छा था, मतलब ऊपर नीचे तो एकदम से ये लगा कि यार कहाँ ही आ गए हैं, लेकिन ऊपर जब हम सेकंड फ्लोर पे गए तो अच्छा खासा था। यहाँ पे फूड कोर्ट भी था और वेटिंग एरिया भी टोटल था, काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पे। और ये सब वेट में ही बैठे थे कि मूवी शुरू होगी तो अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले हम ही पहुंचे थे अंदर, उन्होंने हमें ही एंट्री दी थी, और हमें जो रिक्लाइन सीट्स होती हैं इन्होंने हमें वहाँ पे बिठा दिया था कि आप बैठिए पहले। बस उसके बाद ही ये सब लोग आना शुरू हो गए थे। बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे, ये लगा लीजिए कि 50% लोग थे, और 50% जो था थिएटर ये खाली था। तो बस मूवी यहाँ पे शुरू होने वाली थी। अभी थोड़ा सा वक्त था मेरे ख्याल, इसके बाद भी 5 या 7 मिनट लगे थे मूवी स्टार्ट होने में। तो फिलहाल तो अभी लोगों को सीट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही थी। वैसे सीट्स का मुझे यही लग रहा था कि कोई कहीं भी बैठ जाता, क्योंकि सीट्स काफ़ी खाली भी थी यहाँ पे। और ये शुरू हो गई थी भाई हमारी मूवी। मैं सही बताऊँ ना, देखी तो है, पर ये हमने देखी है मूवी पंजाबी सोंकन सोंकने 2, जो भी नई रिलीज़ हुई है। लेकिन ना जो फर्स्ट वाली जो है ना वो ज़्यादा मज़ेदार है इससे, मतलब सेकंड वाली ना उतनी खास नहीं है, फर्स्ट वाली जो है वो ज़्यादा मज़ेदार है। तो मतलब मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसके लिए स्पेशल देखने जाओ। इसके बाद फिर हो गया था जी बीच में इंटरवल में हम फिर बाहर आ गए थे, और हमने ऑर्डर दिया था कुछ स्नैक्स का। इतने में हमने फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और फिर हम जाके देखने लगे वापस से मूवी। और यहाँ पे हमारे स्नैक्स भी आ गए थे। बस स्नैक्स खाते खाते हमने यहाँ पे मूवी इंजॉय की, और मूवी ख़त्म होने के बाद, लगभग 2.5 घंटे में की मूवी थी ये, और ख़त्म होने के बाद फिर हम आ गए थे बाहर। और हम बाहर निकल रहे थे और मदान साहब चले गए थे अपनी गाड़ी लेने के लिए। बस इतना, मैं सीढ़ियों से भी नीचे उतरी, और वो भी पार्किंग में लगाई हुई थी गाड़ी, तो वो भी अपनी गाड़ी लेके आ गए थे बाहर। और फिर हम ऐसे ही मस्ती वस्ती करते हुए आ गए घर पे रात को। और ये देखिए, और हम शाम रात के, हाँ, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था जब हम घर पहुंच गए थे। तो भाई घूमी घूमी करके आ गए हैं हम वापिस। तो जब हम वहां पे गए थे वो ना दोपहर का टाइम था और ना रात का टाइम था, तो बस हल्का फुल्का हमने स्नैक्स ले लिए थे वहां पे। और बस उसके बाद अब रात का टाइम है तो ऑब्वियस बात है भूख लगनी ही थी। तो मदान साहब बोले कि मुझे चावल खाने हैं, तो उनके लिए मैंने चावल बना दिए। और बस मैंने अपने लिए ना आज स्टफिंग पड़ी थी आलू की, तो बस मैंने तो फिर रोटी खाई, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था, खाई नहीं है सॉरी, एक पराठा बनाया मैंने मूर्थल के साइज का। आप मूर्थल गए होंगे तो आपने साइज देखा होगा पराठे का, इतना बड़ा होता है। तो बस वही मूर्थल साइज का मैंने एक ही पराठा बनाया, क्योंकि अब 2 पराठे बनाऊंगी यार, अपने लिए ना बंदे को आलस ही आ जाता है। तो बस एक पराठा बनाया है, पतला पतला सा, लेकिन काफी बड़े साइज में। तो बस ये बना लिया है। पानी आज आया है हमारा 2 दिन के बाद, और मोटर मैंने चलाई हुई है, और बस पानी पीने वाला सारा भर दिया है, दूध गर्म कर दिया है, अपना पराठा बना दिया, मदान साहब को खाना बना के दे दिया है। तो वो लोग अपना खा रहे हैं। बस मेरा ये लास्ट है मील। अभी बर्तन जो 2-4 पड़े हैं वो अब भाई अब नहीं, अब सुबह ही वॉश करूंगी। और बारी है आज के हैक की, क्योंकि 2 दिन हो गया मैंने आपको हैक दिया भी नहीं है। आज ना वैसे सारा दिन ना चीट डे ही हो गया, क्योंकि सुबह भी आलू का पराठा खाया था, वहां पे भी स्प्रिंग रोल वगैरह खा लिए, और अब फिर से पराठा, पता नहीं चल ही रहा है, अभी तो देखते हैं। और हाँ जी, बारी है आज के हैक की। तो आज का हैक ये है कि गर्मियों का वक्त है, तो साथ में बैंगल्स कांच की या फिर कड़े कांच के। तो होता क्या है कि कई बार थोड़ा सा भी ढाई दो ना तो उसका ना क्रैक होने का डर रहता है। तो या तो उसमें फिर कोई कहेगा कि क्रीम लगा लो या फिर कोई मॉइस्चराइजर लगा लो, फिर भी वो क्रैक हो जाते हैं। सबसे बेस्ट तरीका आपको बताती हूँ, कोई भी ना सॉफ्ट वाला पॉलिथीन ले लीजिए, जो स्पेशली ब्लैक वाले आते हैं ना वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, या फिर जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं।
तो वो आप ले लीजिए, वो डालिए अपने हाथ में और डायरेक्ट आप चूड़ी डाल लीजिए। वो इतनी इजीली चली जाएगी ना, वो भले टाइट भी होगी ना, वो तब भी बहुत इजीली आपकी चली जाएगी और आपको कोई भी मतलब चूड़ी में क्रैक भी नहीं आएगा। तो ये था आज का हैक। बाकी मिलती हूँ कल फिर आपसे सुबह कुछ नई बातों के साथ, नई नई चीजों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय माता दी।